10 दिन पहले सीआईडी वालों ने सरकार को सूचना दे दी थी कि यहां पे माहौल बिगड़ सकता है, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उस चीज को रोकने के लिए। सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया और वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हो गई। कुछ दिन पहले तक ये बिट्टू बजरंगी जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था, ये खुद को पता नहीं बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का किस किस चीज का नेता बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो विश्व हिंदू परिषद का अगले दिन क्या बयान आया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। ये वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, इस तरह के लोग वे लोग हैं जो दूसरों के तो हाथ गंडासे में चढ़वा देते हैं, लगवा देते हैं और गंडासे में हाथ दबा के खुद पीछे भाग जाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। चचेरा मोसेरा भाई, वो बीजेपी वालों का चचेरा मोसेरा भाई है, असाउद्दीन ओवैसी। जिस सीट से उसके पिता सुल्तान ओवैसी चुनाव लड़ते थे, उस सीट पे अब वो खुद सेट हो गया, उसके पिता बूढ़े हो गए, अपने भाई को उसने तेलंगाना में विधायक बना दिया। उस तरफ से वो हिंदू मुसलमान करता है, इस तरफ से ये हिंदू मुसलमान करते हैं। तो कारण ये है कि सरकार किसान आंदोलन की एकता से डरी हुई है। तो किसान आंदोलन की जो एकता है उसी को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा ये सारे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। मान लीजिए कोई धर्म या कोई जाति विशेष कोई अपना धरना प्रदर्शन या कोई यात्रा निकाल रहा है तो दूसरा उसका विरोध नहीं करेगा, शांति से उसको गुजरने देगा। इनमें चौहान पाल भी है, तेवत पाल जो बहुत बड़ी पाल है, सौरभ पाल के सदस्य सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे भाईचारे को तुम खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इससे थोड़ा दूर रहो। अब हिंदू मुस्लिम छोड़ो और मुख्य मुद्दों पे तुम आओ। नमस्कार, इस वक्त रोहतक है, रोहतक के जाट भवन में मेरे पीछे देख रहे हो हरियाणा भर के अलावा पंजाब के राज्यों से भी अलग अलग किसान संगठनों के जो सदस्य हैं, उनके पदाधिकारी या अध्यक्ष जो है वो आज हरियाणा के रोहतक में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक बैनर, एक मंच का नाम दिया है एसकेएम गैर राजनीतिक। पहला सवाल तो मेरा इनसे ये रहेगा, एसकेएम गैर राजनीतिक का मतलब क्या है? पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान आया था कि एसकेएम के फाउंडर मेंबर हमें उनसे निकाल दिया, तो फिर एसकेएम बचता का और गैर राजनीतिक होता कैसे? पहला सवाल इनसे ये रहेगा। उसके बाद जो आज इन्होंने मीटिंग ली है उसमें कुछ फैसले लिए हैं, उनके बारे में जो है बात करेंगे। अभिमन्यु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चरुनी साहब कहते हैं कि एसकेएम को तो जो हमने हमें निकाल दिया तो एसकेएम तो खत्म हो गया, तो एसकेएम गैर राजनीतिक का गठन कब और कहां कैसे शुरू हुआ? देखो, हमारी तो एक सोच है, ना तो एसकेएम से कोई किसी को निकाल सकता है। एसकेएम सबका है, पूरे भारत के 100 करोड़ से अधिक किसान हैं, उनकी भावना को मिला के एसकेएम बनता है। ना कोई एसकेएम से किसी को निकाल सकता है, ना किसी को निकाला गया है। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात भी ठीक है कि जब गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में एसकेएम बनाया गया था तो उस समय जो 8-10 लोग मेन लोग थे, उसमें गुरनाम सिंह जी भी थे, अन्य लोग भी थे, पंजाब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे, अन्य राज्यों से भी सारे साथी थे। तो ये तो कोई मसला नहीं है कि किसको निकाला किसको नहीं, सबका है, सबकी भावना अपने साथ लेके, किसानों की भावना साथ लेके चल रहे हैं। तो अब ये गैर राजनीतिक जो गठन हुआ, देखिए, ये ऐसा है कि जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय चुनावी राजनीति में जाने के ऊपर मतभेद हो गए थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई चुनावी राजनीति के माध्यम से किसान का भला होगा, कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई चुनावी राजनीति नहीं, आंदोलन के माध्यम से ही गैर राजनीतिक रह के ही फायदा होगा। तो जो पूरा 13 महीने आंदोलन लड़ा गया, उस आंदोलन में जो गैर राजनीतिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जो चुनाव में जाने के पक्ष में नहीं थे, वो सारे आ गए और उन्होंने अपने मंच का एसकेएम गैर राजनीतिक नाम दे लिया। लेकिन ये नए लोग नहीं है, ये सारे वो लोग हैं जो 13 महीने 378 दिनों तक चले आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे। मतलब जो राजनीतिक भावना के लोग थे वो आपसे अलग हो। और देखो, मंजिल सबकी एक है, किसान का भला होना चाहिए, रास्ते सबके अलग अलग है। अब किसका रास्ता कितना ठीक है वो तो आने वाला समय बताएगा। जो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का जो मकसद था, वो हमारा मकसद ये था, जब हमने एक भाईचारे की एक मीटिंग बुलाई है, हरियाणा के, पंजाब के अलग अलग जगह ऐसे मेन आदमी आए हैं, और जिस तरीके से पिछले लगभग 9 सालों में वर्तमान सरकार, चाहे खेती किसानी के मुद्दे की बात कर ले, चाहे रोजगार के मुद्दे की बात कर ले, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात कर ले, तमाम मुद्दों के ऊपर ये सरकार फेल हो गई। किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, 2014 से पहले कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो खुद उन्होंने 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी थी कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। इन्होंने 2014 से पहले वादा किया था कि भाई किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी मिलना चाहिए। लेकिन ना तो इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी, उल्टा सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया कि इस रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते। एमएसपी पे गारंटी कानून इन्होंने बनाया नहीं। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे, लेकिन
पिछले 9 सालों में संसद का यह डाटा है कि 9 साल में मात्र 7,22,000 नौकरियां ये सरकार दे पाई। इस सरकार के 9 साल में 22 करोड़ बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरे, लेकिन 22 करोड़ में से सिर्फ 7,22,000 को ये नौकरी दे पाए, यानी सालाना 1 लाख की भी एवरेज नहीं आई। तो जब सारे मुद्दों पर, जो सिलेंडर पहले 400 रुपए का मिलता था, जो 1200 रुपए का मिल रहा है, जब महंगाई के मुद्दे पे, किसानी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार फेल हो गई, तो अब ये सरकार दोबारा से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करवा रही है। अभी जो नू मेवात में हमने देखा, पूरे भारत ने देखा कि किस तरीके से 10 दिन पहले सीआईडी वालों ने सरकार को सूचना दे दी थी कि यहां पे माहौल बिगड़ सकता है, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की उस चीज को रोकने के लिए, सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया और वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हिंसा हो गई। इसी तरीके आपने पुलिस ने, आपने पुलिस का जिक्र किया, सीआईडी का जिक्र किया, गब्बर साहब तो कह रहे मेरे पास तो सूचना ही नहीं थी, किसी व्यक्तिगत निजी एक बड़े रेपुटेड न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन में वीडियो के ऊपर सीआईडी का इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि हमने 10 दिन पहले चंडीगढ़ सूचना भेज दी थी। वो तो क्लियर बात है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, वो तो वीडियो में साफ आ गई। एक बात और मुझे बताइए, सरकार को जब ये दिख रहा है पहले दिन से कि भाई कुछ लोग भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुम्हारे जीजे आएंगे, माला तैयार रख लेना, फलाना ढिकड़ा, कोई कुछ और कह रहा है, जो लोगों की हत्या करने का आरोपी है वो खुल के वीडियो डाल रहा है कि भाई मैं आऊंगा और हमारी पूरी टीम आएगी, ये होगा वो होगा, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और हम तो एक बात कह रहे हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, जिसने गलत किया है, जिसने कानून नियम तोड़ा है, उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो आज यहां पे इकट्ठा हुए हैं, 2-3 बड़े फैसले लिए गए हैं, हमारे साथी भी बता देंगे उस बात को। हम तो सबसे ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा फायदा होगा, हमारा फायदा भाईचारे से होगा, शांति से होगा। आप एक बात बताइए, अभी जो कुछ दिन पहले तक ये बिट्टू बजरंगी जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था, ये खुद को पता नहीं बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का किस किस चीज का नेता बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो विश्व हिंदू परिषद का अगले दिन क्या बयान आया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। ये वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, इस तरह के लोग वे लोग हैं जो दूसरों के तो हाथ गंडासे में चढ़वा देते हैं, लगवा देते हैं, और गंडासे में हाथ दबा के खुद पीछे भाग जाते हैं, खुद पीछे हट जाते हैं। आपने देखा है, मैं आवाम से ये पूछना चाह रहा हूं, आपने देखा है किसी राजनेता का बेटा किसी दंगों में शामिल होता हुआ? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका बेटा जय शाह, उसने ना कभी क्रिकेट खेला, ना वो कभी क्रिकेट का कोच रहा, वो 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा सकता वो, लेकिन उसको क्या बना दिया, बीसीसीआई का वो जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। 1 साल में उसकी प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ गई। राजनाथ सिंह है, उनके बेटे पंकज सिंह वो विधायक है। शिवराज सिंह चौहान कुछ दिन पहले एक वीडियो डाल रहे थे, कह रहे थे कि मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मेरे बेटे ने अमेरिका से लॉ की डिग्री करी। और एक इनका चचेरा मोसेरा भाई, वो बीजेपी वालों का चचेरा मोसेरा भाई है, असाउद्दीन ओवैसी, जिस सीट से उसके पिता सुल्तान ओवैसी चुनाव लड़ते थे, उस सीट पे अब वो खुद सेट हो गया, उसके पिता बूढ़े हो गए, अपने भाई को उसने तेलंगाना में विधायक बना दिया। उस तरफ से वो हिंदू मुसलमान करता है, इस तरफ से ये हिंदू मुसलमान करते हैं। उस हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमारे खेती बाड़ी के, हमारे रोजगार के, महंगाई जैसे मुद्दों को दबा दिया जाता है। लेकिन समाज जागरूक हो गया। आज हमने यहां पे ये तय करा, ये सारी सरदारी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं, हर किसी के पीछे हजारों आदमी है। किसान आंदोलन में सबने दिखाया था। 22 तारीख को हम हरियाणा में, पंजाब में, अन्य जगहों में भी जो कंसर्न्ड जिलों के एसपी हैं, उनसे हमारा एक पूरा बड़ा डेलीगेशन मुलाकात करेगा हर जिले में, और हम उनसे ये मांग करेंगे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि हेट स्पीच देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, यदि कोई भी भड़काऊ बात करे उसको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और यदि हमारा भाईचारा बिगड़ता है ऐसे लोगों की बयानबाजी के कारण, तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। इसके अलावा एक हमारा बहुत बड़ा डेलीगेशन बहुत जल्दी अभी मेवात में, पलवल में और पूरे उस इलाके में जाएगा, 2 से 3 दिनों का दौरा करेगा, और वहां के बड़े बड़े गांवों में हम भाईचारे का, शांति का पैगाम लेके जाएंगे। अभिमन्यु, मेरा एक कड़वा सवाल है इन सारी चीजों से हटके, जिस मुद्दे को लेकर आपने दिल्ली में आंदोलन किया, आप लोगों ने 13 महीने वहां लगाए, और जो बातें आपने वहां रखी, जो आपकी मांगे थी, वो आपकी लगभग कोई पूरी नहीं हुई, बस वापस ले लिया, उनको पोस्टपोन कर दिया। ये चीजें उससे इंपॉर्टेंट है? देखिए, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सरकार जो ये करवा रही है ना इस तरह की चीजें, उसका कारण ये है कि सरकार किसान आंदोलन की एकता से डरी हुई है। तो किसान आंदोलन की जो एकता है, उसी को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा ये सारे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं। अगर हमारा भाईचारा टूटेगा तो कहीं ना कहीं हमारा किसान आंदोलन, हमारा बेरोजगार नौजवानों का आंदोलन, महंगाई के खिलाफ आंदोलन, वो भी कमजोर होगा। तो भाईचारा और हमारी मांगे,
ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मेवात से हमारे बहुत सारे साथी, बाकायदा उनका टेंट लगा हुआ था, उन्होंने इतनी सेवा करी। आज अगर उनके ऊपर कोई आपदा आ गई है, उनको कोई टारगेट कर रहा है, और भी हमारे कोई हिंदू धर्म के भी साथी हैं, उनको कोई टारगेट कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है भाईचारे के तौर पे, नैतिकता के तौर पे हम वहां पे खड़े हों। और हम बिल्कुल भी अपने किसान आंदोलन के मुद्दों को भूले नहीं हैं। अभी कल ही कई रिपोर्टरों की टीम ने एक बहुत बड़ी एक पूरी स्टोरी आई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो ये 3 कृषि कानून आए थे, इनके पीछे किसका दिमाग था। एक कोई शरत मराठे नाम का आदमी, जो विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं, वो नीति आयोग को सजेस्ट करता है कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए, कुछ कानून लाए जाएंगे। तो पूछा भाई टास्क फोर्स किस नाम पे बनाई जाए? बोला भाई कभी किसान नाराज ना हो जाए, इसलिए आप ये कहिए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। और उस शरत नाम के आदमी को उस टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया, और वो शामिल होते ही वो ये पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन की वो कोशिशें शुरू करा देता है। तो उनको हमने फेल कर दिया, ये बड़ी कामयाबी है। पास में दोबारा आऊंगा सर। आप सबको पता है कि जो भारतवर्ष है वो विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का एक देश है। और इस देश में जब एक जाति या एक धर्म दूसरे के खिलाफ कुछ करता है तो उससे एक झगड़ा, एक हंगामा और कत्लो-गैरत होती है। तो आज जो मीटिंग हुई है, आप ये मत समझिए कि ये जितने लोग आए हुए हैं हरियाणा पंजाब से, इनके पीछे हजारों आदमी हैं और एक संगठन के अध्यक्ष या महासचिव के रूप में यहाँ पहुंचे हैं ये बात तय करने कि हरियाणा में, पंजाब में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं भी इस तरह का कोई भी झगड़ा धर्म जात को लेके नहीं बर्दाश्त होगा। और इसको रोकने के लिए हमें सिर्फ आज एक फैसला और हुआ है कि शांति का रास्ता अपनाएंगे हम। मान लीजिए कोई धर्म या कोई जाति विशेष कोई अपना धरना प्रदर्शन या कोई यात्रा निकाल रहा है तो दूसरा उसका विरोध नहीं करेगा, शांति से उसको गुजरने देगा। और ना ही इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो सीधा कानून का सहारा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में रूलिंग जारी कर दी है। मेरे साथ मेवाती भाई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप बातचीत करते हो भाईचारा तोड़ने की, इसके पीछे सरकारों की क्या मंशा होती है, क्या लगता है आप लोगों को? असलियत में गवर्नर साहब हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने अभी पिछले कई महीनों से वो बता रहे हैं कि ये 2024 की तैयारी हो रही है। जो भी ये चल रहा है, मैं आपके जो टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आज मेवात मुजफ्फरनगर इसलिए नहीं बना क्योंकि किसान आंदोलन बीच में 1 साल अपना जो साथी जो वहां बैठे थे उससे जो भाईचारे की जड़ें हैं हमारी वो बहुत मजबूत हो गई हैं। बहुत अभी आप हमारे साथी से एक सवाल पूछ रहे थे कि किसान आंदोलन से क्या फायदा हुआ। किसान आंदोलन से सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि मेवात मुजफ्फरनगर में तब्दील नहीं हुआ क्योंकि भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं। और आज हमारे यहाँ थोड़ा सा माहौल बहुत शांतिमय है। आज यहाँ हम रोहतक में बैठे हैं, साथ साथ ही हमारे अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो डागरपाल का एक बहुत बड़ा गांव है चौधर का मिंडकोला, वहां इस टाइम पंचायत चल रही है और पाल पंचों की पंचायत चल रही है। और पाल पंचायत में यह फैसला लिया गया है कि हम 28 तारीख की यात्रा का विरोध करेंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे जो इसमें दोषी हैं। इसके अलावा डागरपाल ने उनके साथ साथ जो हमारे वहां अलग 52 पाल हैं, वो सारे 52 पालों के ज्यादा करके पंच, जिनमें चौहान पाल भी है, तेवत पाल जो बहुत बड़ी पाल है, सोरत पाल के सदस्य सारे इकट्ठे हुए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे भाईचारे को तुम खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इससे थोड़ा दूर रहो। अब हिंदू मुस्लिम छोड़ो और मुख्य मुद्दों पे तुम आओ। अब हमारे साथ सोरत पाल के ही पंच हैं और बड़े गांव से, बंचारी से, सभी की ये कोशिश है कि हमारे मुख्य मुद्दों की बात करें। आप एमएसपी की बात करो, हिंदू मुस्लिम जो आपने किया है वो बहुत हो गया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बात, ये कह रहे हैं कि हम यात्रा का विरोध करेंगे जिसकी अनुमति सरकार ने दे दी है कि आप यात्रा निकालो, तो यात्रा के विरोध से क्या फायदा होगा? सरकार तो अनुमति दे रही है, आप लोग विरोध करके क्या? हम यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। हम सरकार से अपील करेंगे कि इस यात्रा को रोका जाए। जिस यात्रा से हमारा भाईचारा टूट सकता है, जिस यात्रा से हमारा शांतिपूर्वक हरियाणा का माहौल बिगड़ सकता है, ऐसी यात्राओं का क्या फायदा। तो हम सरकार से ये अपील करेंगे कि ऐसी यात्राओं पर रोक लगाई जाए ताकि हमारा जो माहौल है वो शांतिप्रिय रह सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ पे खड़े हैं। यात्रा जो जिसकी अनुमति सरकार ने दी 28 तारीख को वहां निकलने वाली है, उसका विरोध का इन्होंने ऐलान कर दिया और मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि डागरपाल की पंचायत हो रही है, वहां पंचों का ये सम्मेलन हो रहा है, तो वो इस बात को रख रहे हैं जो इस तरह की यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भाईचारा खराब हो। जिस तरह के पहले हथियारों के साथ प्रदर्शन किया था, ये डागरपाल और जितने भी वहां जाटों की बड़ी बड़ी पाल हैं उनका ये संदेश आया है। इस बात पे विचार विमर्श कर पंचायत वो विरोध करेंगे। हाँ, यहाँ की बात नहीं, आप लोग विरोध नहीं करोगे,
हमारी यहाँ की बात नहीं है ये। अच्छा, वो वहाँ जो मैं अभी डागरपाल जो इकट्ठे हो रही है ये वहाँ की बातें हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है वहां पे जाएंगे, इकट्ठे होकर डेलीगेशन बनाएंगे और वहां पे भाईचारे की जो बात है वो वहां पे करेंगे, और जो पिछले दिनों मेवात में हुआ वो दोबारा ना हो उसकी अपील ये लोगों से मिल के वो करेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है इस मुद्दे के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं वो जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।